हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नाउन की क्लास सेकंड। लास्ट क्लास में हमने नाउन के दो टाइप किए थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन जो होता है वो यानी कि वो वर्ड जो पर्टिकुलर नेम को डिनोट करते हैं वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे आपका रमेश, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में हमने बात की थी वो वर्ड जो एक जर्नल नेम को डिनोट करता है, जर्नल नेम के द्वारा किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है, वो आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, ये सभी। आज हम बात करेंगे नाउन के नेक्स्ट टाइप की। उससे पहले बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने तो कहा था कि जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सभी क्या हैं, नाउन हैं। हाँ, मैंने ये कहा था, लेकिन उसमें क्या होगा, जिन भी चीजों का कोई नेम होगा वो सभी नाउन होगी, लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई नेम नहीं होता वो नाउन नहीं होती हैं। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है। जिनका भी नेम है वो नाउन होंगी और जिनका कोई नेम नहीं है वो नाउन नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, क्या है ये, या कोई नाम है? जी नहीं, ये कोई नाम नहीं है, इसलिए ये नाउन आपका नहीं होगा। क्या है ऑनेस्ट? ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, किसी भी पर्सन की एक क्वालिटी है, एक उसका गुण है जो उसकी गुण के बारे में बता रहा है, ना कि कोई नाम है। तो इसीलिए ये नाउन नहीं होगा, ये होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, हैप्पी, स्लोली, ये क्या है, नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है। तो आपको ये समझ में आया, यानी कि मोस्टली जो वर्ड्स हैं, मोस्टली जो चीजें हैं वो आपकी नाउन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नाउन नहीं हैं। तो वो क्या होते हैं, वो आपके जो बाकी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसके अंदर कवर होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नाउन के पार्ट टाइप थर्ड पर। क्या है थर्ड टाइप? थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है क्या? इसके हम जो नेम है उसी से ही इसका मतलब समझेंगे। कलेक्टिव यानी कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। ये किसकी बात करता है? ये एक ग्रुप की बात करता है। किसी भी चीज के ग्रुप की जब बात होती है वो किस में आता है? वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे यहाँ आपको डेफिनेशन दी गई है, अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज वन यूनिट। यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी भी चीज के ग्रुप के बारे में बात करते हैं और उसे एक सिंगल यूनिट के जैसा दिखाते हैं, वही आपका कलेक्टिव नाउन होता है। या आप कह सकते हैं, अ वर्ड दैट शो अ ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे आप? टीम। तो टीम क्या है? ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हर्ड ऑफ काउस, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच यानी अंगूर का गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा होता है इसे क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। तो यहाँ पर टीम, क्लास, हर्ड, बंच और फ्लॉक, ये क्या होंगे? ये आपके कलेक्टिव नाउन होने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रुप को डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका क्लास ऑफ स्टूडेंट, यहाँ एक वर्ड है क्लास। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये जो वर्ड है क्लास, क्या ये कलेक्टिव नाउन होगा या कॉमन नाउन भी होगा? कौन सा वर्ड? क्लास। क्लास क्या शो कर रहा है? जो आपका वर्ड है क्लास, ये शो कर रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। किसे शो करता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करती है वर्ड क्लास। तो ये क्या होगा? ये आपका कलेक्टिव नाउन होने वाला है, कॉमन नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन, जैसे कि एक जर्नल नेम, जो किसी भी चीज को एक जर्नल, एक सामान्य नाम दिया जाता है, वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे एक वर्ड है एक्टर, क्या है? एक्टर। एक्टर क्या है? एक्टर एक प्रोफेशन का नाम है। किसका नाम है?
एक प्रोफेशन का नेम है एक्टर, प्रोफेशन का नेम है एक्टर, प्रोफेशन का नाम बताया गया है एक्टर। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एक्टर, वो क्या है, एक्टर है, वो क्या है, एक्टर है। तो एक पर्सन की बात की गई है, यहाँ पूरे ग्रुप की बात नहीं की गई है। तो जो आपका एक्टर है वो क्या होगा, ये आपका कॉमन नाउन होने वाला है। क्या होगा, कॉमन नाउन। तो इससे आपको क्लियर हुआ है एक्टर किसकी बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ना कि किसी ग्रुप की। ग्रुप की बात ये नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। जबकि क्लास आपके एक ग्रुप की बात कर रही है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी आप देख सकते हैं अ स्वैम ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, एक जो ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वैम कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ ज्यूरी, ये क्या है, सभी ये कलेक्टिव नाउन है। अगर आप सिंपल वर्ड में भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देकर बताती हूँ प्रॉपर, कलेक्टिव और कॉमन नाउन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है क्या डिनोट करता है। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है, पर्टिकुलर नेम, किसी भी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो या किसी आइडिया का हो, लेकिन क्या हो, एक पर्टिकुलर नाम होगा, वही आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं आपसे कहूं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, युवराज सिंह, ये क्या है, एक नाम दिया गया है, एक व्यक्ति के अलग अलग नाम दिए गए हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक नाम है। तो ये किस में आ गया, ये प्रॉपर नाउन में आ गया, क्योंकि क्या है, एक नेम दिया गया है, एक नेम से उसे डिनोट किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी कॉमन नाउन, किसकी, कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या बताता है, कॉमन नाउन हमें बताता है एक जर्नल नेम, जर्नल नेम को डिनोट करता है कॉमन नाउन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी और युवराज सिंह, इनमें क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे मैम ये प्लेयर हैं। क्या हैं, ये सभी प्लेयर हैं, इंडियन की क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। तो आप कह सकते हो ये क्या है, इंडियन प्लेयर हैं, क्या है, ये प्लेयर्स हैं। तो इसमें क्या चीज कॉमन है, प्लेयर्स, क्या है, ये सभी प्लेयर्स हैं। तो जो आपका प्लेयर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका कॉमन नाउन होगा, यानी कि जो चीज कॉमन होगी वो क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कलेक्टिव नाउन। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसकी बात करता है, तो ये बात करता है ग्रुप की। किसकी बात करता है, ग्रुप की बात करता है। अब प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, इन सभी में कॉमन था प्लेयर, और प्लेयर के ग्रुप को यानी इन सभी के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, टीम। क्या कहेंगे, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स के ग्रुप को, खिलाड़ियों के समूह को आप किससे डिनोट करते हैं, टीम से, जो कि क्या होगा आपका कलेक्टिव नाउन होने वाला है। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। प्रॉपर नाउन,
पर्टिकुलर नेम को डिनोट करेगा, कॉमन नाउन किसी एक जनरल नेम को डिनोट करता है, और कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को डिनोट करता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपके आइडियाज, क्वालिटीज, स्टेट्स और फीलिंग्स, इन सभी चीजों को शो करता है, या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बियॉन्ड आवर 5 सेंसेस, यानी कि जो हमारे 5 सेंस हैं उनके बियॉन्ड जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी चीजें हैं वो सभी किस में आती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। लव, ब्रेवरी, ट्रूथ, पीस, हैप्पीनेस, सैडनेस, करेज, चाइल्डहुड, जॉय, ये सभी किस में आएंगी? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आप सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट। क्या कह सकते हैं? नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होंगी वो सभी चीजें जिन्हें आप ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। समथिंग विच यू कैन नॉट सी, हियर, टेस्ट एंड टच, इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यहाँ सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है, अ नाउन दैट नेम एन आइडिया, क्वालिटी, इमोशन, स्टेट, कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हियर्ड, टेस्ट और स्मेल्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी? फीलिंग की। फीलिंग के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? तो फीलिंग में क्या होगा? आपका लव, आपका फियर, आपकी एंगर और जॉय, ये किसके अंदर आती हैं? फीलिंग। लव हो गया, फियर, जॉय, एंगर एटसेट्रा, ये किस में होंगी? सभी चीजें ये आपकी होंगी फीलिंग्स में। वहीं हम अगर बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी में क्या क्या होगा? जिसमें आपका गुण पता चल रहा हो, ऑनेस्टी, करेज, आपकी पेशेंस, ये किस में होंगी? आपकी क्वालिटी में। ऑनेस्टी, पेशेंस, करेज, ये सभी ऐसी जो चीजें जो क्वालिटी को बताती हैं वो हमारी क्वालिटी के अंदर आती हैं। फिर अगर हम बात करें आइडिया, आइडिया में जस्टिस, ट्रुथ और नॉलेज जैसी जो चीजें होंगी वो किसके अंदर आएंगी? आपकी आइडिया के अंदर आती हैं। जैसे आपका नॉलेज, जस्टिस और ट्रुथ एटसेट्रा, ये किस में आए हैं? आपके ये आते हैं आइडिया के अंदर। और स्टेट के अंदर जो चीजें आपकी आती हैं, जैसे फ्रीडम है, आपका पीस है, चाइल्डहुड है, ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं आपकी स्टेट के अंदर। फ्रीडम, चाइल्डहुड, फ्रीडम, चाइल्डहुड, ऐसी जो चीजें आती हैं, पीस, ये किस में आएंगी? आपकी स्टेट के अंदर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। स्टेट, तो नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल अगर यहाँ लेते हैं, आपके वहां भी उधर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एक बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। क्या है? ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यहाँ ऑनेस्टी क्या है? गुण तो बता रहे। आप बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि मैम अगर अभी अपने पीछे बताया था कि ऑनेस्ट जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या ऑनेस्टी भी एडजेक्टिव होगा? तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी कि ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस आपका होने वाला है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, लव इज पावरफुल इमोशन। क्या? लव इज पावरफुल इमोशन। तो यहां लव क्या है? हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इधर भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, मदर्स लव इज अनकंडीशनल। हैप्पीनेस से है, एक ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। करेज, द सोल्जर शॉट ग्रेट करेज। फ्रीडम, ऑनेस्टी, पीस, एंगर, नॉलेज, सक्सेस, फ्रेंडशिप, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्योंकि इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस या फील कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको मैंने आज दो नाउन कराए हैं, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये ऐसा मैं आशा करती हूँ, ऐसी मैं होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो अभी ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टाइप्स करने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।